गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद से ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। और ऐसा विश्वास है कि आप लोग उम्मीद पे खरा भी उतरिएगा। कल हम बौद्ध धर्म को निपटा लिए थे, सारे एस्पेक्ट को पढ़े थे। बौद्ध में क्या है, नहीं है, कौन से सत्य हैं, कितना अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग क्या है, सारे चीज़ को पढ़ लिए थे। आप लोग अगर ज़्यादा डाउट होगा फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब क्या है कि बुद्ध के बाद बोले थे ना, 63 संप्रदाय में से मात्र 2 ही संप्रदाय ऐसे थे जो क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा फैले थे। उसमें बुद्ध को, बौद्ध धर्म को खत्म किए। अब आते हैं किस पे, जैन पे। अब एक बार देखिए आप लोग जैन के बारे में। जैन धर्म, जैनिज्म, इसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। तो इसके फाउंडर क्या थे, ऋषभ देव। फाउंडर जैन धर्म के ऋषभ देव, ये पर फर्स्ट तीर्थंकर थे। फर्स्ट जैन तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। और उनका सिंबल क्या था, बुल। बुल मतलब समझ रहे हैं ना, सांड। बुल मतलब क्या होता है, सांड होता है। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पारसनाथ, पार्श्वनाथ थे। उनका सिंबल क्या है, स्नेक। स्नेक मतलब सांप। उनका जो सिंबल है क्या है, सांप। अब देखिए क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में। इनके फादर कौन थे, अश्वसेन। और माता कौन थी, प्रभावती। माता का नाम क्या था, पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, 23वें पारसनाथ। और उनका सिंबल सांप। और उनके पिता क्या थे, देख लीजिए, अश्वसेन। और माता क्या थी, प्रभावती। क्लियर? इनका जन्म कहाँ हुआ, बनारस में। ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, ऐसा माना जाता है कि जैन मठ का जो स्थापना हुआ था इन्हीं के काल से शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। अब सच्चाई क्या है वो तो बाद में पता चलेगा ना। लेकिन क्या है, ऐसा माना जाता है कि जैन मठ मठ का जो स्थापना हुआ था इन्हीं के समय में हुआ था। अब अगला क्या है, चार व्रत था। कौन कौन, चार व्रत। जैन धर्म के जो भी अनुयायी थे उनके लिए चार व्रत था, जो किसने दिया था, पारसनाथ। चार व्रत कौन दिए थे, पारसनाथ। पहला क्या था, सत्य। दूसरा क्या था, अहिंसा। तीसरा क्या है, अस्तेय। और चौथा क्या है, अपरिग्रह। चार थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये किसने दिए थे, तो पारसनाथ, जो 23वें तीर्थंकर थे। और इनका सिंबल क्या था, सांप, स्नेक। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, महावीर स्वामी। ये काफी प्रचलित नाम है। ये ये क्या थे, जैन धर्म के क्या थे ये, 24वें तीर्थंकर थे। कैमे तीर्थंकर, 24वें। इनको जिन्न बोला जाता है। जिन्न का मतलब विजेता। और विजेता किस पर, जिन मतलब विजेता। और विजेता किस पर, इंद्रियों पर। हमारे पास कितने इंद्रियां हैं, 5। और उन पांचों पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली उन्हीं को क्या कहा जाएगा, जिन। और महावीर इन पांचों पर क्या कर लिए थे, विजय प्राप्त कर लिए थे। क्लियर है? अब देखिए क्या है, ये क्या थे, निग्रंथ रूप से क्या थे, बंधन रहित। मतलब इनको कोई बंधन में ये बंधे बंधे नहीं थे। ये क्या थे, एकदम स्वतंत्र थे। ये क्या थे, पंच, ये 5 जो है इंद्रियां, इससे स्वतंत्र थे। क्लियर? 24वें तीर्थंकर थे कौन, महावीर। देख लीजिए, 24वें तीर्थंकर। और इनको जिन क्यों बोला जाता था, क्योंकि इन्होंने इंद्रिय पर क्या कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, जिन। अब देखिए आगे क्या है, इनका सिंबल क्या है, लाइन मतलब शेर। और इनका बर्थ कब हुआ था, 540 बीसी में। बर्थ कब हुआ था, 540 बीसी में। कहाँ पर, कुंडग्राम। और वो कुंडग्राम अभी कहाँ पर है, वैशाली में। कुंडग्राम कहाँ है, वैशाली में। अब देखिए, इनके फादर का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। और मदर का नाम क्या था, त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, मदर का नाम त्रिशला। वाइफ का नाम था यशोदा। वाइफ का नाम क्या था, यशोदा। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और डॉटर का क्या नाम था, तो प्रियदर्शनी। इनके पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शनी। समझ रहे हैं ना? अभी जैन धर्म में जितने तीर्थंकर हुए ना, उसमें से 24वें काफी प्रसिद्ध हुए। और 24वें का सारा डाटा पढ़ रहे हैं, उनके बारे में क्या, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके माता पिता, उनके बच्चे,
सबके बारे में। और क्या था, दामाद कौन था, तो जमाली। दामाद कौन था, जमाली। 24वें तीर्थंकर के माता पिता, जन्म कहाँ हुआ, सिंबल क्या था, सारे चीजों को पढ़ लिए हैं। अब क्या है, उनके दामाद के बारे में भी जान गए, उनके पुत्री के बारे में भी जान गए, उनकी पत्नी के बारे में भी जान गए। सारे लोगों के बारे में जाने कि नहीं जाने, ऐसे ही जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। अब क्या करना है, आगे देखना है। ये क्या कर दिए थे, 30 साल के उम्र में गृह का त्याग कर दिए थे। 30 साल के उम्र में क्या कर दिए थे, गृह का त्याग। और केवल प्राप्ति मतलब ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुआ था, तो 42 साल की उम्र में। 12 साल की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए क्या है, ये ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। कौन सा नदी, ऋजुपालिका नदी। कौन सा वृक्ष था, तो साल। और बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे। वो कौन सा था, निरंजना या फल्गु नदी। और ये गांव कौन सा है, जम्बुका विलेज। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जम्बुका गांव में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो राजगृह में दिए थे। और डेथ कहाँ हुआ इनका, पावापुरी में। पावापुरी जैन के लिए काफी अच्छा जगह है, आप लोग जाइए घूमिए उस जगह को, काफी अच्छा लगेगा देखने में। कम से कम शांति फील होगा, समझ रहे हैं ना, पीस। आज के डेट में दुनिया में हर लोग शांति खोज रहा है, लेकिन मिल किसी को नहीं रहा है। अब देखिए क्या है, जैन दर्शन। अब देखिए ये पंच महाव्रत है, 4 महाव्रत पहले पढ़े थे जो पार्श्वनाथ दिए थे। एक महाव्रत जो है वो कौन दिए थे, तो महावीर, उनके बारे में भी अभी जानेंगे। अब देखिए क्या है, पहला है सत्य, मतलब क्या, झूठ नहीं बोलना। दूसरा है अहिंसा, मतलब हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हिंसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा क्या है, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना। ये 4 जो थे वो दिए थे कौन से, तो पारसनाथ। ये 4 क्या कौन दिए थे, पारसनाथ। अब देखिए 5वां जो दिया था कौन, ब्रह्मचर्य, ये दिए थे महावीर। ब्रह्मचर्य में क्या कहता है कि स्वयं पे आकर्षण और वासना से जो मुक्ति हो जाता है, जो इंसान आकर्षण और वासना से मुक्त हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य को पालेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ये 5वां जो व्रत था महाव्रत वो कौन दिए थे, महावीर। 4 जो दिए थे वो कौन, पारसनाथ। अब देखिए वासना का मतलब क्या हुआ, दूसरे जीव के प्रति क्या होना, आकर्षित होना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। और हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से वीडियोस भी, क्लास भी देख रहे हैं, वीडियोस भी जाके देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर से। आपका माइंडसेट अच्छा हो रहा होगा, खुल रहा होगा कि कैसे कैसे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। अब देखिए क्या है आगे, ये तो पढ़ा दिए। क्या है, सत्य अहिंसा अस्तेय और परिग्रह पारसनाथ दिए थे। और ब्रह्मचर्य कौन दिए थे, स्वामी महावीर। अब क्या है, आधारभूत सिद्धांत क्या थे, 3 फाउंडर पिलर कौन था, तो पहला क्या है, अहिंसा, नॉन वायलेंस। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट। और स्यादवाद या अनेकांतवाद, मतलब क्या है, इसको देख लीजिए एक बार आप लोग, ये बहुत क्या है, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। अब देखिए क्या है, क्या करा है कि दृष्टि में विभिन्नता के कारण प्रत्येक ज्ञान को अलग अलग स्वरूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं ना, अगर किसी चीज को आप अपनी नजर से देख रहे हैं और उसी किसी चीज को हम अपने नजर से देख रहे हैं, तो क्या होगा, उसमें भिन्नता हो सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, यही होता है क्या, त्यादवाद का सिद्धांत या अनेकांतवाद का सिद्धांत। कहने का मतलब क्या हो गया, दृष्टिकोण, देखने के नजरिए में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीज को देखते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, त्यादवाद या अनेकांतवाद। ये क्या था, पिलर था, फाउंडिंग पिलर था। अब देखिए क्या है, त्रिरत्न क्या है, सम्यक विश्वास, मतलब क्या, राइट फेथ, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, सम्यक कर्म, राइट एक्शन। क्लियर, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, ये त्रिरत्न किसके हैं, जैन के। क्लियर, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो व्हाट्सएप नंबर है उसी से टेलीग्राम भी है।
आप कीजिएगा तो ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे कि वीडियो देखने के बाद फिर से रिवाइज़ करने में आप लोग को क्या होगा, सहूलियत होगा। अब देखिए आगे क्या है, अनीश्वरवादी मतलब ये गॉड को नहीं मानते थे, ये बिल्कुल ईश्वर के अस्तित्व को क्या कर देते थे, ये नकार देते थे, कहते थे कि ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए क्या है, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। आत्मा के कारण ये क्या होता था, पुनर्जन्म होता था। अब क्या है, वेदों को नकारते थे, मतलब वेद में इनका कोई विश्वास नहीं था। अब देखिए क्या है, लेकिन वेद का जो सार है, वेदों का जो सार है उसी को क्या ये मानते थे कि वेदों का सार अच्छा है, लेकिन वेद अच्छा नहीं है। अब देखिए क्या है, नेचर और नेचुरल रूल से संचालित होती है। नेचर जो है, प्रकृति जो है प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, और ये क्या है, इसमें निरंतर उत्थान एवं पतन होते रहता है। क्लियर? ये आपको दिख रहा होगा कि नेचर जो है नेचुरल रूल से संचालित होती है, इसमें निरंतर उत्थान एवं पतन चलता रहता है। क्लियर? निरंतर क्या होता है, उत्थान एवं पतन चलता रहता है। पिक्चर क्लियर हो रहा है ना? आप लोगों को बहुत सारा लोग बोले थे कि बुद्ध और जैन को पढ़ाना है, तो बुद्ध पढ़ा दिए, अब जैन पढ़ रहे हैं। आसानी से पढ़ना, बिल्कुल समझ के पढ़ना है, जिससे कि क्लियर हो जाए सब चीज। अब देखिए मोक्ष मतलब क्या, मोक्ष या निर्माण का मतलब क्या हुआ, सांसारिक बंधन से मुक्ति। मोह माया समझ रहे हैं ना? ज्यादातर लोग किस में घिरे हुए रहते हैं, मोह माया में। लेकिन मोक्ष और निर्वाण उन्हीं को प्राप्त होगा जो इन सारे चीजों से मुक्त हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, द्रव्य से मुक्ति और जीव से मतलब मैटर और लिविंग थिंग्स दोनों से क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है, अपने आप को मुक्त कर लेना है। द्रव्य और क्या है, लिविंग थिंग्स जो भी होगा उससे क्या हो जाना है, मुक्त हो जाना है। यही चीज बताया गया है। क्लियर? ये तो समझ गए ना मोक्ष या निर्माण का रियल मतलब क्या होता है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये क्या है, जैनिज्म और बुद्धिज्म में क्या क्या समानता है। दोनों रिलीजन मतलब दोनों धर्म जो है क्या है, क्षत्रियों के द्वारा स्थापित किया गया। बुद्ध और जैन दोनों क्या, क्षत्रियों के द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर? अब अगला क्या है कि दोनों रिलीजन ने वोमेन और दलित, महिला और दलित की स्थिति को अच्छा करने के लिए ही दोनों धर्म का क्या हुआ, स्थापना हुआ। अब देखिए क्या है, दोनों रिलीजन गॉड एवं वेदास को नहीं मानते, मतलब क्या, ये दोनों धर्म क्या है, नास्तिक धर्म है। अब देखिए क्या है, आडंबर और कर्म कांड का भी विरोध करते हैं, सत्य और अहिंसा पर क्या करते हैं, जोर देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए था, महिला और क्या, दलित के लिए। और वेद और ईश्वर को नहीं मानते हैं, कर्म कांड और आडंबर में विश्वास नहीं करते हैं, सत्य और अहिंसा पर जोर देते हैं। कौन कौन से धर्म, तो बौद्ध और जैन दोनों। पुनर्जन्म पर दोनों यकीन करते हैं। बात समझ रहे ना, ये दोनों चाहते हैं, बोलते हैं ये दोनों धर्म वाले कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। और अगला क्या है, भौतिक सुख सुविधा से क्या चाहते हैं, ये लोग दूरी चाहते हैं। इस दोनों धर्म के अनुयायी क्या चाहते हैं, भौतिक सुख सुविधा से दूर होना चाहते हैं, मतलब ये भौतिक सुख सुविधा को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, विषमता क्या क्या है, मतलब क्या है, जैन में निर्वाण का मतलब क्या हुआ, सांसारिक बंधन से मुक्ति। और इस बुद्ध में क्या है, निर्वाण में मृत्यु के चक्र से मुक्ति। समझ रहे हैं ना? ये है सांसारिक बंधन से मुक्ति जैन में, और बुद्ध में क्या है, मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अब दूसरा क्या है, ये साउल को मानते हैं, हृदय को मानते हैं, लेकिन बुद्ध वाले क्या है, हृदय के अस्तित्व को नहीं मानते। जैन हृदय के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन बुद्ध क्या है, हृदय के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। अब देखिए, रीबर्थ क्या होता है, पुनर्जन्म किसके कारण, हृदय के कारण। लेकिन इसमें बुद्ध में क्या है, चेतना के कारण रीबर्थ। पुनर्जन्म जो बुद्ध धर्म में होता है चेतना के कारण, और ये जैन में क्या है, किसके कारण, हृदय के कारण, सॉल के कारण पुनर्जन्म होता है। अब देखिए अहिंसा पर अत्यधिक जोर, और ये बुद्ध वाले क्या कर रहे हैं, मध्यम जोर। मतलब जैन धर्म जो है अहिंसा पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन बुद्ध के धर्म के जो अनुयायी हैं क्या, अहिंसा पर कम जोर देते हैं। क्लियर? अब देखिए क्या है, जैन का भाषा प्राकृत भाषा,
और बौद्ध का भाषा कौन सा, पाली भाषा। अंतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यही सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में आएंगे, कोई भी एग्जाम दीजिए। हम किसी पार्टिकुलर एग्जाम को फोकस नहीं कर रहे, हमारा फोकस हर उस एग्जाम के लिए है जो आप दे रहे हैं या देना चाह रहे हैं। कम से कम एक बार जरूर देखिए, तब समझ में आएगा। निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग है। ये लोग क्या है, ये निर्वाण प्राप्ति करने के लिए कठोर मार्ग अपनाते हैं, और ये निर्माण के लिए मध्यम मार्ग। मतलब जैन धर्म जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए कठोर मार्ग अपनाते हैं, और क्या है, बौद्ध वाले मध्यम मार्ग। समझ रहे हैं ना, अष्टांगिक मार्ग। और क्या था, चार आर्य सत्य, उसके बीच का जो मार्ग है कौन सा मार्ग है, तो मध्यम मार्ग। अब देखिए आगे क्या है, जैनिज्म, सन लेखना, सत्य जोड़ लेखना। समझ है ना, अच्छाई का लेखा जोखा। आपके अच्छाई का लेखा जोखा का मतलब क्या हो गया, कौन करेगा, तो संलेखना विधि करेगा। जीवन के अंतिम समय में क्या करना है, उपवास के द्वारा प्राण को त्याग देना। मतलब संलेखना विधि में क्या होता है कि जब इंसान अपने अंतिम समय में रहता है, मरने के समय में रहता है, तो क्या करता है, उपवास के द्वारा क्या करता है, अपने जीवन को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। ये कौन करते हैं, तो जैन धर्म वाले। अब देखिए क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो कहाँ, श्रवण बेलगोला में जाकर संलेखना विधि द्वारा क्या कर गए थे, अपने आप को मुक्ति की प्राप्ति कर लिए थे। हम लोग को अभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं करना है, हम लोग को पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करना है। डेली रूटीन बना के अपने एम की तरफ जाना है। अब देखिए, संथारा भी एक था। अब क्या है, संथारा। संलेखना में क्या है, अंतिम समय में उपवास करना। और संलेखना में और संथारा में क्या है कि जब इंसान को लगने लगे कि उसका अंतिम समय आ गया है, तब क्या करना है, वो एकांतवास में चला जाएगा और क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा। और क्या हो जाएगा, समय से पहले उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, संलेखना है अंतिम समय में क्या करना, उपवास के द्वारा प्राण त्याग। लेकिन उसमें एकांतवास नहीं था। लेकिन संथारा में क्या है, एकांतवास में जाना। जब इंसान को क्या लगे कि उसका अंतिम समय आ गया है, तब क्या करता है इंसान कि एकांतवास में चला गया, और उसके बाद क्या करेगा, खाना पीना छोड़ देगा। उससे क्या हो जाएगा, वो निर्वाण की प्राप्ति कर लेगा, मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अब आगे देखिए क्या है, जैन संगति। प्रथम जैन संगति जो हुआ था 300 बीसी में, प्लेस कहाँ था, पाटलिपुत्र। और इसके चेयरमैन कौन थे, तो स्थूलभद्र। स्थूलभद्र जो थे इसके चेयरमैन थे। और दूसरा क्या था कि इनके जो गार्जियन थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गार्जियन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति में चेयरमैन स्थूलभद्र, गार्जियन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में, वर्तमान पटना। क्लियर है। अब देखिए क्या है, जैन धर्म का विभाजन। हर धर्म का विभाजन होता है ना, उसी तरह से जैन का भी विभाजन हुआ दो भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। उसी के बारे में अब जानते हैं। देखिए आप लोग, क्या है, श्वेतांबर क्या है, जो उजला कपड़ा पहनता था और ये लिबरल होता था। कहने का मतलब श्वेतांबर व्हाइट ड्रेस पहनते थे और ये लिबरल होते थे, उदार होते थे। लेकिन ये क्या है, दिगंबर जो थे वो नग्न रहते थे, नंगे रहते थे। ये क्या रहते थे, ओपन, मतलब नंगे रहते थे। और क्या करते थे, ये कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी। दिगंबर कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी होते हैं, ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं। और श्वेतांबर क्या है, लिबरल होते हैं, और ये व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं, उजला कपड़ा पहनते हैं। क्लियर। अब तो समझ गए ना, जैन में दो प्रकार का जो विभाजन हुआ था। बहुत सारे लोगों को ये सब समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं इसको अच्छे से। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, द्वितीय जैन संगति 512 एडी में, एक बीसी में हुआ। अब ये कहाँ जगह है, बल्लभी, गुजरात में। और इसके चेयरमैन कौन थे, देख लीजिए, देवर्षि चमन सरवन। देवर्षि चम सरवन क्या थे, इसके चेयरमैन थे। और गार्जियन कौन था, तो भानुगुप्त। गार्जियन कौन था, भानुगुप्त। इसमें जैन ग्रंथ का अंतिम रूप से संकलन हुआ। जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगति में। कब हुआ, तो द्वितीय बौद्ध संगति में जैन धर्म का अंतिम रूप से संकलन हुआ। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है कि नोट क्या है, गंग वंश के राजा राजमल चौथे के मिनिस्टर
चामू राय ने क्या किया था, बताइए, महावीर की मूर्ति बनाई। और क्या है, महावीर की मूर्ति का निर्माण किया, जहां हर 12 साल में क्या होता है, इनका महामस्तकाभिषेक होता है। महामस्तकाभिषेक कब होता है, प्रत्येक 12 साल में। किसका, तो महावीर स्वामी के मूर्ति का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ये जगह कहाँ है, सरवन बेल गोला में। इसमें किसका है, गोमतेश्वर की स्टेच्यू बनवाई, गोमतेश्वर का जो मूर्ति बनवाया। और उसी में क्या होता है, प्रत्येक 12 वर्ष के बाद क्या होता है, महामस्तकाभिषेक। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, पतन के क्या कारण थे। इनका जो पतन हुआ, कोई चीज जब स्टार्ट होता है ऊपर जाता है फिर वो नीचे आता है ना। जैन धर्म जब ऊपर गया तो फिर वो नीचे आने लगा, मतलब क्या, वो उसके पतन के क्या कारण थे। उनका नियम बहुत कठोर था, अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। अब मुश्किल है कि हर लोग काफ़ी अहिंसा का पालन करें। इसी सब कारण से क्या हुआ, ब्लो डाउन हुआ, जैन धर्म क्या हो गया, गिरने लगा। अब देखिए क्या है कि अहिंसा पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा, जैन धर्म का दर्शन कठिन हो गया। सामान्य व्यक्ति को क्या समझ में ही नहीं आता था कि जैन धर्म वाले क्या बोलते हैं। लेकिन क्या है, बौद्ध धर्म काफी प्रचलित क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो भाषा था पाली, और जैन का भाषा कौन सा था, प्राकृत। तो जो जो आम जन का, जन समुदाय का भाषा होगा, उस भाषा में अगर कोई चीज़ आप बोलिएगा तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा लोगों को। इसलिए क्या हुआ, बौद्ध धर्म काफ़ी आगे गए, जैन धर्म बहुत ज़्यादा बहुत दूर तक फैल नहीं सका। क्लियर। अब देखिए क्या है, आंतरिक मतभेद श्वेतांबर और दिगंबर में, समझ रहे हैं ना, ये जो विभाजन हुआ दो, उस दोनों में काफी मतभेद होने लगा आपस में, इसलिए भी क्या हुआ, इनका पतन होने लगा। क्लियर। अब देखिए क्या है, समय के साथ इनको क्या हुआ, राजकीय संरक्षण में क्या हो गया, बताइए, राज जो संरक्षण देता था, इसको समय के साथ मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। जब अगर किसी को राज का संरक्षण मिलना बंद हो जाएगा, तो आपको पता है ना, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और अगला क्या है कि ब्राह्मण और सनातन धर्म में काफी सुधार होने लगा। इससे लोग अपने धर्म की तरफ क्या करने लगे, मूव करने लगे, जाने लगे। क्लियर। पतन के कारण तो समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या है, इतना आसानी से सिंपल लैंग्वेज में समझना है, आसान भाषा में समझना है, और टू द पॉइंट समझना है। इससे क्या होगा ना कि बहुत दिन तक समझ में आएगा। अब आगे क्या है देखिए, प्रभाव क्या क्या पड़ा, जातिवाद बढ़ा था, महिला और शूद्र की स्थिति में क्या हुआ, सुधार हुआ। अगला क्या है, अहिंसा पर जोर देने से क्या हो गया, युद्ध कम हो गया, और ट्रेड और कॉमर्स क्या हो गया, बढ़ गया। क्लियर। अब देखिए क्या है, इन्होंने पहली बार वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांड को रोकने का प्रयास किया। वर्ण व्यवस्था में जो जटिलता था और कर्मकांड में जो था मुश्किल था, उसको क्या करने का काम किया, कम करने का काम किया। क्लियर। इसका प्रभाव हर एस्पेक्ट को हम देखे हैं, और हम आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़िएगा और इस वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या है, सकारात्मक प्रयास किया, वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांड को रोकने के लिए ये सकारात्मक पहल किया, पॉजिटिव पहल किया। क्लियर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक समझने में कहीं से किन्हीं को। आगे क्या है, आगे क्या करना है आप लोग को, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब भी करना है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, इससे लोगों तक पहुंचे कि अब ऐसे पढ़ा जाता है। पढ़ने का तरीका रियल में ये है, हकीकत में ऐसे पढ़ना है। और धीरे 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 अपने आप को, ये सीरीज हिस्ट्री का चल रहा है, अभी एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद जब एंशियंट खत्म होगा, मेडाइवल आएगा, फिर मॉडर्न आएगा, और कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी आएगा, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आएगा, और ये अनवरत चलते रहेगा। इसलिए आप लोग कंटिन्यूअसली एक एक करके हर एक क्लास को देखिए, जिससे आपको काफ़ी फायदा हो, साथ साथ चैनल भी आगे बढ़े। तो हर सब्जेक्ट का और निकट भविष्य में करंट का भी सीरीज आएगा, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, ईच एंड एवरी एग्जाम का हर सेक्शन को देखते हुए करंट का भी सीरीज लाने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए और मेहनत कीजिए। बाकी तो आपके साथ हम हैं ही मेहनत करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।